क्लास 10th और आपका चल रहा है बेटा 4.3 ठीक है, 4.3 चल रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा के क्लास टेस्ट में शेफाली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसकी गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो इसके द्वारा दोनों का गुणनफल 210 होता है। तो इसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए। दोनों विषयों के अंकों को प्राप्त कीजिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ क्लास में एक शेफाली है जिसे गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है 30 है, अंग्रेजी में और गणित में बेटा। तो हम मानेंगे बेटा, माना गणित में अंक जो है x है और अंग्रेजी में y मान लिया बेटा, क्योंकि 2 विषय हैं, एक गणित है और एक अंग्रेजी। एक में हमने x मान लिया, एक में y मान लिया। फिर इस अनुसार फर्स्ट बोला है कि गणित और अंग्रेजी के प्राप्त किए गए अंकों का योग मतलब 30 है। योग माना होता है जोड़ना, तो अंकों का योग जो बेटा 30 है। समीकरण 1 बन गई। यहाँ से बेटा हम x का y की वैल्यू निकालना है, तो ये जो x है इधर जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। फिर इस अनुसार सेकंड, उसकी गणित में 2 अंक अधिक, अगर 2 अंक अधिक है, 2 अंक अधिक है तो बेटा हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और अंग्रेजी में 3 अंक कम है तो बेटा घटा देंगे। और गुणनफल, दोनों का गुणन कर देंगे। गुणनफल कितना? 210। दोनों का गुणनफल का योग कितना? 210। समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में बेटा y का वैल्यू रख देंगे। इसमें y की वैल्यू रख दी x प्लस के 2, और यहाँ पर बेटा हमने y की वैल्यू ले लेंगे। y की वैल्यू हमारी 30 माइनस के x है, 30 माइनस के x, और इसमें हमारा 3 जो है पहले चल गया। x प्लस के 2 इसे जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे तो बेटा 27 हो जाएगा। ये x है 210। सोल्व करेंगे 27 x प्लस 54 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बेटा सब इधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर लेंगे, मतलब कि बाएं से दाएं तरफ ले जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 210 माइनस के 54, 210 में 54 है 156 हुआ। ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर तो 25 आए और गुणा करने पर बेटा 156 आने चाहिए। तो ऐसे गुण 12 और 13 को जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, 12 और 13 की गुणा करोगे बेटा 156 हो जाएगा। इस प्रकार हम गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड की पहचान होती है कि हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। अगर दोनों के गुणनखंड दोनों में उभयनिष्ठ आ रहा तो हमारा गुणनखंड बेटा सही है, नहीं तो क्या होगा? गलत होगा। यहाँ से x माइनस के 12 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचा और यहाँ पे माइनस के 13, तो गुणनखंड ये होगा। अब बेटा x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। एक तो आ गया x बराबर x बराबर 13। जब समीकरण 1 में हम x बराबर 12 रखेंगे तो y की वैल्यू 18 होगी। जब x बराबर 13 लेंगे तो y की वैल्यू हमारी 17 होगी, ठीक है बेटा। तो गणित में इसके आंसर भी 2 आएंगे। फिर गणित में अंक 12 हो गए, अंग्रेजी में 18 और दूसरा फिर 13 17 आएंगे, ठीक है। इस बार क्वेश्चन नंबर, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार खेत का विकर्ण जो है उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ये विकर्ण की बात हो रही है। यदि बड़ी भुजा छोटी, यहाँ पे छोटी कट गया है, यहाँ पे छोटी होगा, छोटी। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो छोटी की बात हो रही है, तो हमने माना छोटी भुजा हमारी x है और जो बड़ी भुजा है वो 30 मीटर अधिक है। जब अधिक है तो जुड़ता है बेटा, तो बड़ी भुजा हो गया x प्लस की 30। अब बेटा हम एक आयत बना लेंगे। एक आयत की बात हो रही है। आयत
ए बी सी डी, आयत का ये भी होती है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, इक्वल है, ये इसके सामने होती है। तो एक हमने मान लिया कि बड़ी भुजा एक्स प्लस की 30 है और छोटी भुजा एक्स है, और ये पता है कि आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। और दूसरी बात, आयत में ये जो होता है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है प्रत्येक, और दूसरी बात इसके विकर्ण जो हैं वो एक दूसरे को जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका आयत के विकर्ण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो बेटा, तो इसका विकर्ण दिया है 60 मीटर अधिक है। एक आयत का खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा है 60 मीटर, छोटी भुजा हमारी एक्स है और विकर्ण कितना अधिक है, 60 है, जुड़ जाएगा। तो एक्स प्लस के 60 विकर्ण ये होगा और एक्स प्लस के 60 विकर्ण भी ये होगा। ठीक है, तो हम ले लेंगे त्रिभुज बी सी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। कर्ण बता हमारा ये वाला कर्ण हो गया, ये जो हो गया हमारा कर्ण, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया एक्स प्लस के 60, लंब हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस के 30। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे बेटा, एक्स स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर, तो ये काट देंगे, सोल्व करेंगे, ये आ जाएगा। अब हमें ऐसे गुणा करने हैं कि जोड़ने पर तो हमें 60 आना चाहिए और गुणा करने पर 2700। तो बेटा ऐसे गुणनखंड करेंगे 90 और 30, 90 और 30 की गुणनखंड करें, 90 और 30 के 90 में से 30 घटाएंगे तो बेटा हमारे 60 बचेगा और गुणा करेंगे तो 2700 हो जाएगा। अब इसमें से बेटा एक्स कॉमन ले लिया, एक्स में 90 है, यहाँ पे 30 कॉमन, यहाँ 90, ये दोनों कॉमन ले हो गए। इस प्रकार एक्स बराबर 90 आ गया, एक्स बराबर 30 आ गया। लेकिन ये माइनस का आ गया तो भुजा कभी भी निगेटिव नहीं होती इसे छोड़ने पर। ठीक है, तब छोटी भुजा एक्स बराबर 90 मीटर, तो छोटी भुजा होगी 90 मीटर, एक्स में 90, तब बड़ी भुजा कितनी, एक्स प्लस की 30, तो 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180, दो संख्या के वर्गों का अंतर 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना से है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 है बेटा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई माना दो संख्याएं हमने x और y हैं, अनुसार दोनों संख्या के वर्गों का अंतर हमने एक कंडीशन हो कि x बड़ा है y से, ठीक, कोई सी मान सकते हो आप। तो अंतर घटाते हैं, अंतर में होता घटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 180, समीकरण 2। ये समीकरण एक हो, समीकरण 2 में क्या कहना है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारी y है तो y का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना कर दो, बड़ी संख्या क्या है हमारी x, तो 8 गुना x, तब समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से वाई स्क्वायर का मान बेटा समीकरण 1 में रख दो, ये रख दिया हमने 8x। ये गुण इस तरीके से सोल्व करेंगे और बेटा एक्स स्क्वायर में गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस क्या 8x 180 बराबर 0, इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए। हमें ऐसे गुणनखंड नहीं, जोड़ने पर तो वो गुणा करने पर 180 आए और जोड़ने पर मतलब कि 8 आए, तो 18 और 10 हो गए बेटा। अगर 18 में से 10 घटेंगे तो 8 बचेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 हो जाएगा। इस प्रकार ये गुणनखंड करे बेटा हमने, तब एक्स की वैल्यू एक 40 आ गई और एक 45 आ गई, सॉरी 45 नहीं, सॉरी ये आई हमारी, हाँ एक वैल्यू आ गई हमारी 18 और एक वैल्यू आ गई माइनस के 10, लेकिन माइनस 10 को हम छोड़ देंगे, ठीक है, निगेटिव कर देंगे। तो वाई अब एक्स की जब वैल्यू 18 आ गई तो हम इसकी एक्स की वैल्यू रख देंगे समीकरण 2 में, जो वाई स्क्वायर बराबर ये था वाई स्क्वायर बराबर 8x। अब एक्स की वैल्यू रख देंगे, इसमें 8 144 हो गया, जबकि 144 हो तो 12 का वर्ग होता है, तो ये हाँ 12 आ गया, y बराबर 12 है, या फिर हम y बराबर निगेटिव भी ले सकते हैं, तो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो दो संख्या 18 12 होंगे या फिर 18 माइनस के 12 होंगी, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, दो क्वेश्चन मैंने ज़्यादा करा दिए, थोड़ा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा कोर्स जितनी जल्दी होगा उतना सही रहेगा बेटा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी बेटा एक समान चाल से चल रही है और वो 360 किलोमीटर दूरी तय करती है, ये दूरी होगी बेटा, ठीक है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, यदि मतलब चाल बढ़ जाती है, तो उस
यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता है। अब जब चाल बढ़ जाएगी तो बेटा उसमें 1 घंटा कम समय लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें पता नहीं रेलगाड़ी की चाल है। अब बेटा हमने माना रेलगाड़ी की चाल जो x है किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितनी हमारी 360 किलोमीटर। सूत्र होता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी हमारी 360, चाल कितनी है x, और समय हमने मान लिया t, समीकरण 1 हो गई। अब नई चाल के लिए बेटे यदि चाल 5 किलोमीटर अधिक होती है, मतलब अधिक में जुड़ता है, तो नई चाल क्या हो गई हमारी एक्सप्रेस के 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और नया समय क्या हो गया बेटा 1 घंटा समय कम लगता है। कम है तो माइनस हो जाएगा, नहीं t माइनस के 1 तो इस प्रकार t माइनस के 1 360 बटे एक्स प्लस के 5 समीकरण हो गए हमारी 2, समीकरण 1 व 2 से। अब t का मान रख लेंगे बेटा इसमें 360 माइनस क्या है, ये था हमारा t का मान था हमारा ये वाला बेटा, ये पीछे रख देंगे, ठीक है, इस समीकरण में रख देंगे। अब यहाँ पर रख दिया 360 माइनस क्या है 1 इंटू 360 बेटा एक्स प्लस के 5। अब क्या करा हमने बेटा 360 एक्स प्लस के 5, और ये जो है हमने इधर लिया है बेटा, ये माइनस में हो गया और ये माइनस का हमारा इधर रहेगा। 360 हमने कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स प्लस के 5 माइनस के 1 अपना एक्स बराबर माइनस के 1। इस पर इसके एक्स मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा। यहाँ बेटा माइनस के 5 बचा, इस -5 से माइनस के 1 काट दिया। ऊपर तो हो गया बेटा हमारा 360 गुणा 5, ये एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। इस प्रकार एक्स स्क्वायर 5x 360 गुणा कर देंगे और यहाँ से कॉमन ले लेंगे बेटा, इस प्रकार इसके फैक्टर कर देंगे। तो एक एक्स बराबर 40 आ गया, दूसरा हमारा एक्स बराबर 45 आ गया। जो माइनस का जो छोड़ देंगे आता है, रेलगाड़ी की चाल जो होगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, ठीक है। और बेटा वीडियो अच्छी लगी हो तो सही है बताना बेटा, क्योंकि हम बच्चों को फोटो खींच के सेंड कर दो तो बेटा समझ में नहीं आता। तो अगर बच्चे को इस तरीके से समझाते चलो तो वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना बेटा, ठीक है। माय नेम इज राहुल शर्मा, गुड बाय।